हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आए हैं इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का जो हमारा लीगल जॉब नोटिफिकेशन है वो है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है रिसर्च लॉ असिस्टेंट की। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है, आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बात फिर आप लोगों को मैं याद दिला दूँ कि भाई यदि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो डेली बेसिस पर आपको मिलता रहे, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस होते हैं जो मोस्टली हमारा टारगेट लॉ वालों के लिए होता है। और साथ ही साथ परमानेंट भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, कुछ जॉब्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं, बट सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है सभी में। तो यहाँ पर देखिए जो है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फाइलिंग अप ऑफ 28 वैकेंसीज है। यहाँ पर देखिए रिसर्च लॉ असिस्टेंट की निकली हैं, ऑनरेबल जजेस हाई कोर्ट मद्रास, और बोथ इन द प्रिंसिपल सीट एट मद्रास एंड एट आपका मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, और पीरियड 1 ईयर का देखिए रहने वाला टाइम यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि समय समय पर देखो आपको वेबसाइट को तो देखते रहना चाहिए कि बिफोर फाइलिंग अप द एप्लीकेंट फ्रॉम द कैंडिडेट्स, यानी कि फॉर्म फिल करने से पहले आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसर्च लॉ असिस्टेंट, यानी कि फॉर्म फिल करने से पहले आप जो है वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ जितनी भी अपॉइंटमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस है उनको आप जो है पढ़ें। ऑनरेबल जजेस इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो हिमसेल्फ हरसेल्फ और ही शी इज एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर द पोस्ट। या उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे पोस्ट के सारी गाइडलाइंस के, तभी आप फॉर्म फिल करें। बिल्कुल सही बात है, पहले पूरी चीज़ें हमें क्लियर करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांग रहे हैं कि भाई द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव अटेन इन द एज ऑफ 30 ईयर्स, यानी कि भाई आपने 30 साल की एज प्राप्त नहीं की हो, यानी कि आप 30 साल से कम की होनी चाहिए हो, इंडियन सिटीजन हो। दूसरा देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि चाहे आपकी 3 साल वाली एलएलबी हो, चाहे 5 साल वाली एलएलबी हो, चाहे जो ग्रेजुएशन 4 इयर्स का होता है उसके बाद 3 साल वाली हो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न एट द डिसीजन ऑफ द कमेटी, यानी कि लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न होना चाहिए जो कमेटी ने दिया है, और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द इंडियन यूनियन एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एडमिशन एज एन एडवोकेट और अटॉर्नी ऑफ एन इंडियन कोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड ऑल देयर एग्जामिनेशन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ देयर कोर्स और एलिजिबिलिटी अप्लाई, यानी कि बिल्कुल भाई आप अच्छी तरीके से सारे एग्जाम्स में बिल्कुल पास हो। ऐसे नहीं कि अगर आपकी बैक वगैरह तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। और ओनली कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री नॉट अर्लियर देन 5 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द असाइनमेंट ऑफ रिसर्च लॉ असिस्टेंट, यानी कि आपने अभी 5 साल के अंतराल में अपनी एलएलबी जो है की है इससे पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। और कैंडिडेट्स परसुइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आपने जो एलएलएम क्या है ऑन एनी अदर डिग्रीज या अदर अगर आपकी डिग्री हैं प्रोग्राम्स हैं रिक्वायरिंग देयर कंपलसरी अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब अलग अलग तरीके से इस तरीके से कर लिया है कॉरस्पॉन्डेंस के साथ। ठीक है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द असाइनमेंट ऑफ रिसर्च लॉ असिस्टेंट। पोस्टिंग कहाँ होगी भाई, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड आइदर इन द प्रिंसिपल सीट एट मद्रास, या फिर आपकी जो बेंच है ठीक है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद नेचर क्या है, काम क्या करेंगे भाई, तो असाइनमेंट एज अ रिसर्च लॉ असिस्टेंट इज़ ऑन अ फुल टाइम बेसिस, फुल टाइम काम रहेगा। देखिए रिसर्च लॉ असिस्टेंट तो नॉर्मल बात है, रिसर्च आपको रिसर्च करनी चीज़ होगी, और आर एक्सपेक्टेड टू असिस्ट देयर ऑनरेबल जज नॉट ओनली जुडिशियल वर्क बट इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एज वेल। ऐसे नहीं कि आपसे कि जुडिशियल वर्क ही कराया जाएगा, लेकिन आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कराया जा सकता है। द ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ लॉ क्लर्क विल इंक्लूडिंग, लॉ क्लर्क की जो ड्यूटीज़ होती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो भी इसमें शामिल रहेंगी। जैसे प्रिपेयर करना है आपको ब्राइफ समरीज ऑफ फ्रेश एडमिशन मैटर्स का, आपको सिनॉप्सिस बना रेगुलर हियरिंग मैटर्स का, सिटिंग इन कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ रेगुलर मैटर्स, यानी कि जब रेगुलर मैटर्स सुने जाते हैं तब आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा और आपको नोटिंग करनी पड़ेंगी सारे आर्ग्यूमेंट्स जो वो लोग दे रहे हैं, और आपको कैरिंग आउट रिसर्च वर्क, असिस्टिंग द जजेस इन प्रिपेयरिंग स्पीच एंड एकेडमिक पेपर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे जजेस के, प्रिपेयरिंग हेड नोट्स ऑन द जजमेंट के हेड नोट प्रिपेयर करने होंगे अथॉर्ड बाय द जजेस इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे काम भाई करने होंगे। बहुत अच्छी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, वो भी हाई कोर्ट के जजेस और बेंच के पास। डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है भाई, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन आपके पास है तो फिर आप बिल्कुल फॉर्म फिल नहीं करें। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर वाइवा वॉइस का इंटरव्यू होगा, प्रिंसिपल सीट एट चेन्नई और मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। कमेटी में डिसाइड एट द इट्स डिस्क्रिप्शन टू होल्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट
अब यहाँ पर कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या के वेग पर निर्भर है कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। नॉ टीएडीए, देखिए टीएडीए आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जो आप वाइवा वर्स देने जाएंगे उसके लिए खर्चा वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपकी सैलरी कितनी होगी। ईच रिसर्च असिस्टेंट शैल बी पेड ए कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ आपका 50,000 रुपीज़ रहने वाला है पर मंथ एज ऑनोरियम और फॉर देयर असेसमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी अलाउंसेस देखिए नहीं मिलेगा, मना ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो आई थिंक जो भी देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे वो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। और ये देखिए आप फॉर्म अपना कब तक फिल कर सकते हैं, आप जो है 15 नवंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। द फिल्ड इन एप्लीकेशन फ्रॉम सॉफ्ट कॉपी शुड आल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल। इस ईमेल पर आप भेज दीजिएगा 15 दिसंबर तक। ठीक है, और आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा हुआ है। तो भाई आप लोग जो है बिल्कुल 28 वैकेंसीज़ है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं लॉ के फील्ड में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपकी नहीं आती हैं। तो भाई जो भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखते हैं, ज़्यादा एलिजिबिलिटी इन्होंने कुछ नहीं मांगी है, बट भाई नॉर्मली केवल ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर 30 साल से आप कम हो और यहाँ पर आपकी 3 साल या 5 साल वाली एलएलबी होनी चाहिए। ओके, और आप रिकॉग्नाइज होने चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए एडमिशन के, वो आपका जो मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। ठीक है, और तो भाई फटाफट जो है आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।